स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस, मास्टर माइंड हब क्लासेस। ओके, देखिएगा आज क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है बाबू, फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आसानी से आप लोग को 10th के एग्जाम में 100 ऑफ द 100 आसानी से आ जाएगा, ठीक है। बट देखिएगा किस तरह से बनता है मैथ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। क्या कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें, ठीक है। HCF से हमें याद आया कि हम लोग बचपन में कैसे बनाते थे। जब हम 4, 5, 6, 7 में थे तो यहाँ पे 3 मिल जाता था, यहाँ पे 8 मिल जाता था और यहाँ पे 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे 6 आता था, फिर यहाँ पे 2 मिल जाता था, फिर यहाँ पे 3 मिल जाता था, फिर 1 से डिवाइड करते थे, फिर यहाँ पे 2 आ जाता था, फिर वहां पे 1 आ जाता था, फिर यहाँ पे 2 आ जाता था, फिर यहाँ पे 2 आ जाता था, फिर यहाँ पे 2 आता था और इसको काट देता था। और ट्रस्ट में बहुत आप लोग को मजा आता होगा एचसीएफ बनाने में, बहुत आसान, इतना अच्छा लगता था कि जब तक कटे नहीं, जब तक हमें गाड़ी बढ़ाते चलना है, ठीक है। बिल्कुल वही काम करना बाबू क्लास 10th में, ठीक है, बिल्कुल वही काम करना है। लेकिन इसमें क्या कहता है ना बाबू, इसमें कहता है कि एचसीएफ जो है ज्ञात तो करेंगे, लेकिन उसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे, तब जाके हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है बाबू, उससे हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है 135 और 225, सेकेंड है 196 और 38220 एंड थर्ड है 867 और 225, ठीक है। तो यहां पे लगता है ये क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत हो गया है। 876, हाँ 876 है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आसानी से क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। सॉल्व लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हल, हल लिखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो इसको ना बाबू ए बी को मानते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं ए इक्वल टू, तो ए किसको मानेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूज करके एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा बाबू, तो ऑप्शन में जो संख्या बड़ा रहेगा ना उसे आप ए मानिएगा, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से ए मानते हैं 225 को, ठीक है, किसको, 225 को। और बी किसे मान लिया जाए, तो बी मानते हैं हम 135 को, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्न से, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, तो प्रश्न कहता है यूक्लिड, क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसका फॉर्मूला होता है बाबू a इक्वल टू dq प्लस आर, ए इक्वल टू dq प्लस आर। देखिए आप लोग कहिएगा सर ये देखा है कि फॉर्मूला कहां से टपक गया सर, व्हाट इज मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है, ये है क्या, ठीक है। तो देखिएगा आप, जब भी हम लोग बचपन में डिवाइड वगैरह बनाते थे ना, तो इस तरह से आता था, 6 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 12, 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिख दो या कटपुट कर दो, ठीक है। तो बाबू ये जो है ना हमारा, ये जो है भाज्य है, क्या है, भाज्य। और ये जो 12 है ये हमारा क्या है, भाजक है। और ये जो है वो हमारा क्या है, भागफल है। और ये जो है वो हमारा क्या है, शेषफल है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और यही इसको फॉर्मूला का नाम दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। ए जो हो गया हमारा भाज्य हो गया, ठीक है, ए जो है हमारा भाज्य है। कौन, जो सबसे बड़ा संख्या है, जो सबसे बड़ा संख्या है बाबू वो हमारा क्या है, तो भाज्य है। अब हम बात करते हैं किसका, भाजक का। तो भाजक और भागफल दोनों का गुना, तो ये क्या है, ये बी है जो भाजक है, और इसमें क्या है, ये क्यू है, वो क्या है, ये क्यू जो है बाबू ये क्या है, भागफल है। और प्लस, प्लस में क्या है, शेषफल है, ठीक है। और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते थे ना बाबू, क्या इसको मिटा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
ये सब तो नाम पता चल गया। देखेगा इसको में मल्टीप्लाई करते थे ना बाबू, और नीचे जो बचा था उसको जोड़ कर देते थे ना, तो ये आ जाता था, तो समझ लो वो सही होता था। बस हमें वही चीज करने के लिए कह रहा है इसमें, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू, तो ए क्या है, तो ए है सर 2 to 5 है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा संख्या है जिसको हम ए मानेंगे, ठीक है। तो ए में हम क्या लिखते हैं 2 to 5, तो 2 to 5 इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू क्या है, तो सर बी का वैल्यू क्या है 135। अब यहाँ पे दोनों के बीच में आप जानते हैं क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई दे भी सकते हैं बी इंटू क्यू, ठीक है, नहीं तो बी क्यू भी लिख सकते हैं एज यू विश, ठीक है। बी क्यू, अगर दो बी और क्यू को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे बाबू तो बी क्यू ही आएगा, ठीक है। तो बी क्यू लिख देते हैं। अब कहता है क्यू का वैल्यू लिखने के लिए और आर का वैल्यू लिखने के लिए, तो हम साइड में लिखेंगे, ठीक है। आप लोग भी क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा ना तो साइड में बनाइएगा, ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा। चलिए बनाते हैं, क्या है, तो ए क्या था, ये क्या कहां चला गया, चलो क्वेश्चन है बी 135 कितना है 135 को किसमें डिवाइड करते हैं 2 to 5 में डिवाइड करते हैं बाबू। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा। तो हम 1 से ही करते हैं, ठीक है। तो 1 से करते हैं तो 135, यहाँ पे 5 से 5 जाएगा तो 0, यहाँ से 12 में से 3 जाएगा तो 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम बिल्कुल पहले जैसा इससे तो मजा आएगा, फिर भी यहाँ पे जब तक कटेगा ये तो बनाते चलना है, ठीक है। बहुत तेजी है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे जब ये बचा तो ये यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या लिखेंगे 135, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 135 गुना 1, 135 गुना 1 प्लस 90, ये होता है यूक्लिड विभाजन। क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब तक 0 ना आएगा जब तक आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 135 लिखेंगे, और 135 को फिर से कितने बार में ट्राई करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब एक ही से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, तो 90 आ जाएगा तो 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अभी ए का वैल्यू कितना आ जाता है, तो बड़ा वाला, क्या बड़ा वाला, तो बड़ा वाला क्या था 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो 135 इक्वल टू बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, ठीक है। एल्गोरिथम से चल रहे हैं, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए अब इसको ट्राई करते हैं, तो ये वाला यहाँ पे चल आएगा 90, तो यहाँ पे 45 दूनी 90, यहाँ पे 90 का 90 क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ए का वैल्यू जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या है 90, तो 90 को क्या कर देंगे इक्वल में कर देंगे, और क्या है 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, ये लीजिए 0 आ गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। पहला नंबर क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे मिटा देंगे, इसको मेंशन नहीं करना बाबू एग्जाम वगैरह में, टेस्ट वगैरह में, ठीक है, बना रहे हो तो इसको मेंशन नहीं करना, इसको रफ में यूज करना है। आपका ये आंसर है, इस तरह से आपको एग्जाम में देना है, इस तरह से आपको टेस्ट वगैरह में लिखना है, ठीक है। और जो भी हम एससीएफ निकाले हैं पहले जैसा, वो जो यूजलेस पेपर होता है ना, जो प्रयोग करने के लिए देता है, उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट में जो होता है ना बाबू वही हो जाता है, क्या आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में, देखिए चलो ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पहले जैसा बनेगा, थोड़ा सा डिजिट है जो बड़ा है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है ए को हम क्या माने, तो सबसे बड़े वाले जो नंबर है संख्या उसे ए मानते हैं, और छोटे वाले संख्या को बी मान लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बस छोटा सा फॉर्मूला है। चलिए बनाते हैं, तो ए का जगह पे क्या देना है, तो 3822 इक्वल टू, ठीक है, और बी का जगह पे क्या देना है, तो 196,
अब इसको मल्टीप्लाई हमको पता नहीं है और आर पता नहीं है तो निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह, ठीक है। तो कितना है 196 और 38220, नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 196 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 2 1 3, 392 हो जा रहा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है 382 है, तो हम एक बार में लगाते हैं। कितने बार में लगाते हैं? एक बार में। एक बार में लगाते हैं तो जाहिर सी बात है तो 196 उतरेगा, 196 उतरेगा, ठीक है। तो पूरा घटाते हैं तो 0 का 0, 2 का 2 उतर जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये 3 डिजिट है ना, और यहाँ पे कितना है 5 डिजिट है, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं कि अगर हम 1996 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो गुना मत कीजिए सर, 1960 लिख दीजिए। तो 1960 लिखते हैं तो 4 डिजिट पे क्या पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा नहीं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा रहा, हल्का ही दूर जा रहा है, तो हम 9 बार में ट्राई करते हैं। कितने बार में ट्राई करेंगे बाबू? 9 बार में, ठीक है। तो 9 हम यहाँ पे लिखते हैं, तो देखते हैं क्या, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 छक 54, कितना हो जाएगा 9 छक 54, और हाथ में 5, 9 नमा 81, 81 और 5 86, हाथ में 8 और 9 8 17। चलिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1764 आता है। चलिए इसमें ये तो 0 का 0 उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पैसा लेगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 5 बच गया, इसमें ये पैसा लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये 7 से 7 कैंसिल और ये 1 से कैंसिल। अब बचता है 980। अब 980 को बाबू हम देखते हैं आसपास में है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वही हो जाएगा 396, और 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 400 500 समथिंग, 6 से सॉरी 4 से 8। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं बाबू तो देखिएगा 6 पचे 30, 30 के 0 हाथ में 3, और 9 पचे 45, 45 से 3 48 के 8 हाथ में 4, और 1 पचे 5, 5 4 9। ये लो बाबू, ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। देखो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 जो हो गया बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। इसका एचसीएफ भी नहीं बनाना पड़ा, आगे नहीं बनाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड प्रोसेस में ही खत्म हो गया, और इसका एकदम बहुत छोटा सा आंसर हो जाएगा ग्रिड विभाजन में 196, और क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 195 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा ना 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा सर 196 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 196, क्योंकि जहां पर 0 आ रहा है उसका क्या होता है, ये बी वाला जो नंबर होता है वो इसका आंसर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए देखने में कितना भारी था, कितना हैवी था सर, ये कितना हार्ड वर्ड है, लेकिन कितना आसानी से एक लाइन बन गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में वही है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि 255 और 867 का क्या देना है, एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। बिल्कुल पहले जैसा आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही है। जो बड़ा संख्या रहेगा बाबू उसको ए मानेंगे, जो छोटा संख्या रहेगा उसको बी मानेंगे, ठीक है। तो ए बराबर 867 हो गया और बी बराबर 255 हो गया है। जहां पे हम वैल्यू पुट कर दिए हैं ए का 867 फॉर्मूला तो ऑलरेडी पहले से वही फॉर्मूला है बाबू। जब भी क्या रहेगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ही पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दिया, बी का वैल्यू है 255 मल्टीप्लाई। अब क्यू और आर का वैल्यू हमें निकालना है, तो उसके लिए हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, पुराना मेथड। 255 को डिवाइड करते हैं बाबू 867 में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 2 दूनी 4 और 5 5 दूनी 10, 2 3 6 और 600 2 4 8 बार में पार हो रहा है बाबू, 4 बार में, ठीक है। 900 के पार हो जा रहा है तो 3 बार में ट्राई करते हैं। 5 15 हाथ में 1, 5 15, 15 1 16 हाथ में 1, 2 6 6 1 7, ठीक है। अब घटाते हैं, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। चलिए ठीक है। अब
कितना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू पता चल गया। क्यू का वैल्यू कितना है, तो 3 है सर, और आर का वैल्यू कितना है, तो 102 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभी कटा नहीं है पूरा। इसको 255 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, और 2 बार में 204 हो जाएगा, और 3 बार में 306 हो जाएगा। 306 का हमें जरूरत नहीं है, 204 का, तो 2 बार में लगाते हैं तो 2 दूनी 4, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, गुना करते हैं तो ठीक है। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे कट कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो a का वैल्यू जो बड़ा वाला संख्या है 255 है, इक्वल टू, और b का वैल्यू 102 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में q का वैल्यू 2 आ गया है प्लस में, और r का वैल्यू 51 आ गया। चलिए अब एक स्टेप और लाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो 51 को यहाँ पे ले आते हैं, और 51 का 102 है, और यहाँ पे 2 बार में करते हैं तो सीधे बिल्कुल एकदम कैंसिल हो जाता है, और कितना हो जाएगा 102, और यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, a का वैल्यू हो जाएगा सर 102 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, b का वैल्यू 51, और q का वैल्यू 2, और प्लस r का वैल्यू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बाबू, HCF जो हमारा हो जाएगा वो 51 हो जाएगा। HCF इक्वल टू 51 आंसर, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और बहुत ही आसानी है, इससे बन जाता है बाबू। एग्जाम में आप लोग को 2 नंबर का देगा, ठीक है, और एकदम कैंसिल, एकदम बिल्कुल आराम से बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहले हल लिखना है, a का वैल्यू पुट कर देना है, b का वैल्यू पुट कर देना है, और प्रश्न से लिखना है, क्योंकि प्रश्न में बोलता है ना बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहाँ बोलता है, तो प्रश्न में बोलता है, ठीक है। प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और जैसे ही हम इसके फॉर्मूला को पुट करते हैं तो a इक्वल टू bq प्लस r, और इसके सामने हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, और हमारा मैथ क्या हो जाएगा, बनते चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कहता है, क्या समझते हैं, कहता है दर्शाइए, हमें बताने का रहा है, दिखाने का रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन हम पहले बाद में कब पढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि आखिर ये पूर्णांक होता है क्या, ठीक है। तो पूर्णांक जो होता है बाबू वो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जितना तक जा सकता है, ठीक है। इधर आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 जहां तक जा सकता है। तो ये सब का सब क्या है, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पूर्णांक है। अब कहता है कि जो है ना वो धनात्मक चाहिए हमको, धनात्मक पूर्णांक। तो ये सब जो है वो ऋणात्मक होता है, तो इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं धनात्मक पूर्णांक में, ठीक है, जहां तक जा सकती है संख्या। अब कहता है क्या कि धनात्मक में क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक को यूज करना है सिर्फ। तो 2 को मिटा देते हैं, 4 को मिटा देते हैं, 6 को मिटा देते हैं, 8 को मिटा देते हैं, 10 को मिटा देते हैं, 12 को मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है बाबू, तो ये सब के सब जो है वो पूर्णांक है, धनात्मक भी है और विषम भी है, ठीक है। तो यही सबको हमें यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन को आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, कहता है कि 6q या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, ठीक है। क्या कहता है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है, ठीक है। तो कोई भी विषम पूर्णांक जो धनात्मक का होता है, धनात्मक का है, वो इसके रूप में होता है, इसके रूप में होता है, और इसके रूप में होता है, सच में होता है। और लेकिन हमें वो क्या कर रहा है, दर्शाने के लिए कर रहा है, ठीक है। जहां पर क्या है, जहां पर q जो है कोई पूर्णांक है, क्या है, q जो है वो क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो ये सब होता है, फैक्ट में होता है, बस हमें दर्शाना है, ठीक है, बताना है कैसे, ठीक है। तो थोड़ा इधर ग्राफ पे आप लोग आंसर शीट में मत बनाना, हम भी नहीं बना रहे, इधर ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को उतार लेते हैं, क्या है बाबू, तो 6q + 1 है, एक है 6q + 3 और एक 6q + 5 है, ठीक है। इसका ये जो फॉर्मूला था ना, कौन सा था, तो a = bq + r। देखो यही फॉर्मूला पे ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देख कहता क्या है कि ये तो है कोई नंबर है तो मानते ही है, ठीक है। चलिए ये b जो है, b क्या है, 6 है,
क्या है, बी के जगह पे क्या है 6 है, और क्यू का तो क्यू है कोई पूर्णांक है उसका मेंशन नहीं किया है, और आर जो है यहाँ पे 1 है 3 है और 5 है, ठीक है। तो आते हैं इधर हॉल में सॉल्व में, आंसर में इधर आंसर तरफ आंसर लिख लीजिएगा और लिखिए है क्या कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए है, ठीक है। इसको अभी हटा दीजिए फिलहाल के लिए, इसको ऐसे हम आपको कन्विंस किए थे कि क्वेश्चन देके आप लोग परेशान ना हो जाए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्या है वो बी, चलिए तो बी बराबर क्या होता है, अभी हम एक बार लिखे थे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसमें आप लोग को पता है ना कि ये बी जो होता है वो क्या होता है, तो सर ये भाजक होता है, क्या होता है, भाजक होता है। ए जो होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य होता है। क्यू जो होता है वो रिमाइंडर होता है, और आर जो होता है वो शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6, देखिए 6 अभी जो मेंशन किया था ना, फिर से करते हैं, देखिएगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, यही था ना, ठीक है। तो हम बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं बाबू, तो सर बी के जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, तो बी की जगह पे आप 6 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बी है क्या, तो अच्छे से हम समझते हैं सर कि बी जो है, बी एक भाजक है, क्या है, भाजक है। हम जो भी लिखेंगे डिटेल से लिखेंगे ताकि जो टेस्ट का कॉपी चेक करने वाला होगा या फिर एग्जाम जो दिए हैं उसका कॉपी चेक करने वाला होगा, वो देखकर अच्छा सेटिस्फाइड हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, बच्चा जो भी लिखा है अच्छे से लिखा है। तो बी क्या है बाबू, भाजक है। तो भाजक यानी बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोलता है ना कि क्या है, हम देते हैं 6 12, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया भाजक, ये हमारा क्या हो जाता है भाज्य, ये हमारा हो जाता है क्या रिमाइंडर, ये हमारा हो जाता है शेषफल, ठीक है। इसमें बी का फॉर्म वर्ड कौन निभा रहा है, तो ये निभा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बाबू, बहुत इजी है कि उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है बाबू, तो सर उसके बाद आ जाता है आर, क्या आ जाता है आर, ठीक है। तो आर क्या होता है, आर शेषफल होता है, जो अभी हमने आपको बताया, क्या हो जाता है शेषफल, ठीक है, क्या हो जाता है शेषफल। तो शेषफल बराबर क्या है बाबू, तो शेषफल बराबर हम देख लेते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं, देखिएगा जैसे यहाँ पे क्या है, भाज हमारा क्या है, भाजक क्या है 6 है, तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 18 में, तो छोटिया 18, ठीक है। अब 6 को डिवाइड करते हैं 25 में, तो छो 24, ठीक है। थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं 126 में, तो 6 दूनी 12 कैंसिल, और यहाँ पे एक बार में 6 कैंसिल, ठीक है, यानी 0 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से डिवाइड करते हैं 150 में, ठीक है, या फिर 250 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24, यहाँ पे 1 उतरेगा, यहाँ पे 10, कोई एक बार में करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, फिर हम करते हैं 6 क्या आ जाएगा 6 गया 4 में, तो यहाँ पे पॉइंट करो तो यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, ये चलते चलेगा नहीं, लेकिन मेन रूप से क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, ठीक है। इसको भी करेंगे तो 6 से 36 आ जाएगा, तो 4 ही रहेगा, ठीक है। एक और डिवाइड करते हैं 6 25, चलो 35 रख लेते हैं, 35, तो क्या हो जाता है 6 5 30, यहाँ पे 5। तो हम इतना डिवाइड इसलिए किए बाबू कि हम देखते हैं क्या कि शेषफल जो होता है, शेषफल जब भाजक किसी भी संख्या का भाजक अगर 6 है तो उसका शेषफल 6 से नीचे आएगा, ठीक है, क्या आएगा 6 से नीचे आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 5 है। अगर हम करते हैं यहाँ पे तो छोटिया 18, अगर यहाँ पे हम डालते हैं 22 तो छोटिया 18, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि जिस संख्या का जिस जब हम भागा दे रहे हैं और वहां पर हमारा भाज अगर 6 है, तो इतना कंफर्म हो जाइए कि जो शेषफल होगा वो 6 से नीचे होगा। तो हम शेषफल में लिख सकते हैं 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, लेकिन 6 नहीं आता है, और 6 के आगे कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो हम मेंशन कर दिए हैं, अब थोड़ा प्रश्न से आते हैं, ठीक है। देखिए समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, विषम ए है और उसका बी को मानते हैं, तो बी हमारा भाजक होता है,
जो 6 है, और r जो होता है वो शेषफल होता है जो कि इतना संख्या में है। ठीक है, चलिए हम आते हैं प्रश्न से। क्या है, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है बाबू, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे क्या ए का वैल्यू क्या होता है, तो ए तो नहीं है सर, बी का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाता है, ए क्यू हो जाएगा, और आर के जगह पे आप 0 1 2 3 4 5 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि सर अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, हमने बहुत सारे डिवाइड करके देखा है सर, 5 से आगे आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं विषम संख्या रखने पे। क्या हो संख्या, तो विषम संख्या रखने पर, विषम संख्या रखने पर। ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला, तो ए इक्वल टू बी क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि ए बराबर, और यह बी के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा सर, और ये क्यू का क्यू रहेगा, और लेकिन हम जब विषम संख्या रख रहे हैं तो इसमें विषम संख्या 1 है हमारा। ठीक है, फिर आते हैं ए इक्वल टू बी के जगह पे 6, और ये हमारा क्यू रहेगा, और विषम संख्या क्या है सर, 3 है, तो हम 3 रख लेते हैं। फिर एक बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू, और प्लस, और विषम संख्या क्या है सर, तो 5 है, तो 5 रख लेते हैं। अगर 7 होता तो अभी हमको 7 रखना पड़ता, अगर 9 होता तो हमको 9 रखना पड़ता, अगर 11 होता तो हमें 11 रखना पड़ता, लेकिन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को भी पता है कि हम जो क्वेश्चन दिए हैं वो 6 क्यू दिए हैं, क्या दिए हैं, 6 क्यू दिए हैं, इसीलिए जब भी आएगा तो 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, ये क्वेश्चंस को भी पता है। ठीक है, बस हमें दर्शाना था, हमें बताना था किस तरह से आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हम प्रूव कर चुके हैं, यानी शो ऑफ कर चुके हैं, दिखा चुके हैं कि इस तरह से आप जो क्वेश्चंस में दिए थे इस तरह से आ सकता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग है, बड़ा है, बट टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में, अरे समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है, तो कहता है किसी परेड में 616, क्या कहता है वो, 616 सदस्यों का एक सेना, जैसे हम लोग आर्मी बोलते हैं, ठीक है, कि टुकड़े को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक 32 ट्रक जा रहा है, यानी बैंड जा रहा है, ग्रुप जा रहा है, और 32 को मिलाकर कितने सदस्य हो जाते हैं बाबू, 616 हो जाते हैं। ठीक है, 616 हो जाते हैं, और क्या कर रहा है, पीछे मार्च करना है, यानी उसके पीछे अपन इस तरह से मार्च करना है, आगे बढ़ते चल जाना है, वॉट एवर परेड है जो भी है। ठीक है, चलिए दोनों समूहों का सम्मान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है बाबू, अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर दिए हैं बाबू, 2 नंबर दिए हैं। कितने नंबर दिए हैं, 2। और चलो हम लोग अधिकतम, हमेशा याद रखिएगा जब भी बोलेगा ना क्वेश्चन में, देखिए क्या है ये बाबू, इसको याद रखिए, अधिकतम संख्या, जब भी अधिकतम संख्या अगर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है या फिर निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप आसानी से एचसीएफ निकालना। अधिकतम मतलब लार्जेस्ट मतलब क्या हो जाता है बाबू, एचसीएफ। अगर इसी के जगह पे क्या बोलता, न्यूनतम, क्या बोलता, न्यूनतम, तो इसका मतलब होता है एलसीएम निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसा ही, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए थे, तो सबसे पहले हो जाता है, बोला जाता है कि ए, तो सर ए बराबर हम सबसे बड़ा संख्या को लेते हैं, सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है बाबू, तो 616। ठीक है, कॉमा बी बराबर हमें किसे लेंगे, तो सर 32 यानी 32 को। ठीक है, अब आते हैं किससे, प्रश्न से, किससे आते हैं, प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न से क्या था बाबू, तो यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन जो फॉर्मूला था ना बाबू, क्या था फॉर्मूला उसका, यूक्लिड विभाजन वाला का, और सर बहुत याद हो गया है, ये इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब चलिए हम पुट करते हैं। ठीक है, सबको क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है बाबू, तो ए का वैल्यू है सर 616, क्या है,
16, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू है सर 32, क्या है 32। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू का वैल्यू हमें नहीं पता है, आर का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इधर साइड में एचसीएफ निकाल देते हैं, क्या इतना हो जाएगा, तो 32 को हम निकालते हैं 616 में, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिएगा ये 32 इसको 10 से भी डिवाइड करेंगे ना बाबू, 10 से भी डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 320 आएगा मात्र। और 320 से ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ना इसको सॉल्व करते हैं 2 डिजिट वाले को। तो 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाता, तो एक बार में करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 में से यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना बच गया, 5 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बाबू, 29। कितना बच जाएगा, 29। और ये 6 तो पहले उतर ही जाएगा, ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अब चलते हैं फिर से डिवाइड करते हैं, तो 32 है, फिर 32 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर 320 आ जाएगा, नहीं 320 आ जाएगा। और 320 इसके आसपास में 296 के आसपास में, तो 9 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 9 दूनी 18, हाथ में 1, नोतिया 27, 27 1 28। चलिए यहां से ये पैचा लेगा बाबू, कैरी करेगा, तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 जाएगा तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो Q का वैल्यू कितना है बाबू, तो Q का वैल्यू है सर 19, और R का वैल्यू कितना है, तो सर R का वैल्यू है 8। बिल्कुल आराम से बनाएंगे, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाता है, नेक्स्ट हम स्टेप में आते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे 32 लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा। तो बड़ा संख्या क्या हो गया, तो ए बराबर हम लिखेंगे क्या, 32 इक्वल टू, अब बी का वैल्यू है हमारे पास क्या है बाबू, 8 है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 8 4 32, ये लो, ये हमारा कैंसिल हो गया, चलो फिनिश हो गया। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, 32 क्या है, तो 8 है, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बन गया है, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अधिक, ये क्या बोलते हैं, दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभों मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो गया, तो अधिकतम संख्या जो है नीचे लिख दीजिएगा, इसलिए, ठीक है, अधिकतम, इसलिए अधिकतम संख्या जो हो जाएगा, स्तंभों का ना संख्या पूछ रहा है ना बाबू, उन स्तंभों की संख्या अधिक क्या है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों, इसलिए स्तंभों की अधिकतम यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है, सी बराबर 8 लिख देना है, अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 8, और ये हमारा हो जाएगा